Hello everyone, I'm Neha Yadav from Mother Shiksha Niketan High School for the class 9th. पोएट्री है आपकी फर्स्ट द रोड नॉट टेकन बिहेव में। ये पहले भी मैं आपको करा चुकी हूँ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। और इसमें पोएट के पास दो रास्ते अवेलेबल होते हैं, दो रोड अवेलेबल होते हैं। उसको डिसाइड करना होता है कि उसको अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए कौन सा रास्ता चुनना होगा। तो आप लोगों का फेयर वर्क आई होप कंप्लीट हो चुका होगा। फेयर नोटबुक्स आप लोगों ने बना ली होगी, उसकी रिवीजन करनी स्टार्ट कर दीजिए। और आपके एग्ज़ाम्स पास आ रहे हैं, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स जो भी चैप्टर में आपको रीड करा रही हूँ, रिवीजन करा रही हूँ, उसके क्वेश्चन आंसर जो आपने अपनी फेयर नोटबुक में लिखे हैं 5-5 करके डेली आप उनको लर्न कीजिए और अपनी रफ नोटबुक में लिख कर देखिए ताकि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो और करेक्ट हो जाए। ओके, लेट्स स्टार्ट। द रोड नॉट टेकन वॉज पब्लिश्ड इन 1916। 1916 में छपी थी पोएम। द पोएम हैज़ अ डीप थॉट, और पोएम के अंदर जो है एक बहुत ही गहरा विचार है। ऑन द सर्फेस द पोएम रिलेट्स एंड सिंपल इंसिडेंट्स। ऊपर तरीके से सरल घटना को इसने दर्शाया गया है इस कविता के अंदर। ए ट्रैवलर इज ट्रैवलिंग थ्रू ए जंगल। एक यात्री यात्रा कर रहा था जंगल के थ्रू, रास्ते से, जंगल के रास्ते से। ही कम्स टू ए पॉइंट वेयर द रोड डिवाइडेड इनटू द टू रोड्स। उसको एक पॉइंट मिला जहाँ पर दो रोडों में उसका जो रोड था वो डिवाइड हो गया। ही हैज़ टू चूज बिटवीन द टू रोड्स, और उसको अब चूज करना होगा दो रोड के बीच में। आफ्टर केयरफुल थॉट, और काफ़ी सोचने के बाद ही मेक हिज चॉइस, और उसने अपनी एक चॉइस बनाई। बट आफ्टर सम टाइम ही बिकम द डाउटफुल अबाउट हिज चॉइस। लेकिन थोड़े देर के बाद वो अपनी चॉइस को लेके डाउटफुल हो गया, संदेह में आ गया। ही वंडर्स इफ ही हैड नॉट बीन बेटर इफ ही हैड बीन टेकिंग द अदर रोड। उसने सोचा कि अगर वो दूसरी रोड चुनता तो शायद अच्छा रहता। बट द पोएम हैज़ अ हिडन मीनिंग, और इस पोएम के अंदर अब बहुत ज़्यादा गहरा छुपा हुआ मीनिंग बताया गया है। ही बिकम डाउटफुल अबाउट हिज चॉइस, और इट डील्स विद द प्रॉब्लम्स ऑफ मेकिंग द राइट चॉइस। इस कहानी के अंदर, इस पोएम के अंदर हमको यही बताया गया है कि हमको जो चॉइस करने की प्रॉब्लम्स आती हैं अपनी लाइफ में, जो हमको डिसीजंस लेने पड़ते हैं, उनको लेकर बाद में पछतावा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है कि हमारे डिसीजन सही हो नहीं हो। विच इज़ द बेटर रोड। और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया कि कौन सा रोड उसके लिए बेटर था। इज़ द डिसीजन करेक्ट। जो उसने डिसीजन लिया क्या वो करेक्ट था। वेयर विल इट लीड। वो रोड उसको कहाँ पर लेके जाएगी। शुड आई हैव मेड अनदर चॉइस। क्या मुझे दूसरी चॉइस बनानी चाहिए थी। ओनली द एंड ऑफ द रोड कैन पुट दिस डाउट एट द रेस्ट। लेकिन ये सारे संदेह, उसके जो भी डाउट्स थे, वो कब क्लियर होंगे, जब वो उस रोड के लास्ट पे पहुंच जाएगा, एंड पे पहुंच जाएगा। और अगर उसको उसकी मंजिल मिल गई तो मतलब कि उसने सही डिसीजन लिया था। अगर उसको नहीं मिली तो उसका डिसीजन गलत था। हमारी लाइफ में भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं जब हमको बहुत सारी चॉइसेस में से एक चॉइस को लेना पड़ता है। तो हमेशा अपनी चॉइसेस को सोच के चलना चाहिए कि हमारे लाइफ में फ्यूचर में वो काम आएंगी नहीं आएंगी। जो हमारे चॉइसेस होते हैं, जो हमारे डिसीजंस होते हैं, उनको सोच समझ के लेना चाहिए। ये कविता यही बता रही है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। टिल देन कीप रिवाइजिंग क्लास। हैव अ गुड डे।